हम चाहते हैं कि थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी आज करें, और सेलिब्रेशन का मूड है तो आज सबसे पहले दिवाली का सेलिब्रेशन है। तो मैं दिवाली के सेलिब्रेशन पे कुछ बोलना चाहता हूँ, उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम सब लोग एक अरसे से दिवाली मना रहे हैं। दिवाली मनाने का एक फिक्स पैटर्न है। मैं ये नहीं कहता कि आपका ही वो पैटर्न होगा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें बहुत सारे लोग सुनते हैं। दिवाली का पैटर्न है कि हम कुछ दिनों पहले से शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। जो जो चीजें प्रेस्क्राइब्ड हैं त्योहार में, मिठाइयों के ऑर्डर्स देने लगते हैं। जो लोग व्यवसायी हैं 25-25, 50-50, 100-100 डिब्बे मिठाई के ऑर्डर देने लगते हैं। तरह तरह के पकवान मिष्ठान बनाने लगते हैं। हजारों रुपए के पटाखे खरीदने लगते हैं। और उसके बाद 5 दिन का त्योहार होता है, लोग हमारे घर आने लगते हैं और उनको खिलाते पिलाते हैं, खुद जाते हैं, लोगों के घर मिठाई भेजते हैं। उसके बाद हजारों रुपए के पटाखे बजाते हैं। कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग जुआ खेलते हैं। जुए में ज्यादातर लोग सुनेंगे आपकी पैसे हारते हैं। उसके बाद परेवा आती है, सब सोते हैं। उसके बाद द्यूज जाती है। इस तरीके से 5-6 दिन का कार्यक्रम चलता है। बिल्कुल फिक्स्ड पैटर्न है ये। जो लोग सीनियर हैं वो 60-65 साल से 70 साल से देख रहे होंगे, बिल्कुल एक पैटर्न है। मैं अपनी वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी में इस बार आप लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूं कि इसको इस बार मेरे कहने से थोड़ा सा चेंज करके देखिए, थोड़ा सा चेंज ले आइए। सब कुछ वैसे ही है, बस थोड़ा सा दृष्टिकोण में चेंज ले आइए। देखिए कितनी हैप्पीनेस मिलेगी इस त्योहार से। आपके जीवन में छोटी छोटी चीजों का बहुत महत्व होता है, और छोटी छोटी चीजें आपको खुशी बहुत देती हैं। त्योहार में भी छोटी छोटी चीजों को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत खुशी मिलती है। शुरुआत कहां से करते हैं? आप सामान लेते हैं। आप सामान लेते वक्त ध्यान रखिए कि सड़क पे जो छोटे छोटे गरीब जो आपके दिए और कुलियां ये सब लेते हैं, कोशिश करिए सामान उनसे लीजिए। उन बेचारों की जीविका उससे चलती है, उनसे बार्गेनिंग मत करिए। उनसे बार्गेनिंग करके आप किसी बड़े शोरूम में जाते हैं, वहां बार्गेनिंग नहीं करते हैं। आप मॉल्स में जाते हैं, आप कतई बार्गेनिंग नहीं करते हैं। आप 5 गुने ज्यादा पैसे देते हैं। आप कहते हैं कि यहाँ तो ये स्टैंडर्ड का माहौल है, यहाँ पर नहीं करते हैं। आप एक छोटे मोटे सब्जी वाले से आप दिया कुलियां रखे हैं, बत्तियां रखे, आप उससे मोमबत्तियां रखे, उससे आप बार्गेनिंग करते हैं। इसको मत करिए। देखिए आपको बड़ी खुशी मिलेगी। आपको लगेगा कि इसको मैंने 5 रुपए 10 रुपए ज्यादा दे दिए तो इसके घर में थोड़ा सा खर्चा चल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़िए। अगर आप महंगी महंगी मिठाइयाँ खरीदते हैं तो मेरी राय में जितनी मिठाइयाँ आप डिब्बे खरीदते हैं लोगों को देने के लिए, उसमें से 1 या 2 डिब्बा कम लीजिएगा। सिर्फ 1 या 2 डिब्बा कम लीजिएगा और उसके पैसे अलग रख दीजिएगा। क्या करना है भाई आगे बताता हूँ। उसके बाद बात आती है कि आप पटाखे लेते हैं। देखिए ऐसा है कि पटाखों से ये बताने की आवश्यकता आपको नहीं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के साथ साथ बहुत सारी चीजें और होती हैं जो लोगों ने ऑब्जर्व नहीं करी है। झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं, उनके झोपड़ियों पर रॉकेट गिरते हैं और उनकी झोपड़ियां जल जाती हैं। और तो और मैंने जो क्लिनिक बनाई हुई है बाहर लॉन में, उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट है। मैं तब देखता रहता हूं कि कोई रॉकेट तो आके नहीं गिरा तो वो प्लास्टिक पिघल करके नीचे वो ना हो जाए। तो जब मैं चिंता में हूं तो उन बेचारों का जिनका कि जीवन पूरा झोपड़ी में बीत रहा होगा, वो क्यों नहीं चिंता करते होंगे। वो रॉकेट्स भैंसों के ऊपर, गैयों के ऊपर, जानवरों के ऊपर गिरते हैं, उनको नुकसान होता है क्योंकि वो अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से जब आपके ये सारे पटाखे जाते हैं तो आपको मालूम नहीं है हजारों पक्षी मर जाते हैं। पक्षी जो पेड़ पे बैठते हैं वो मर जाते हैं। उन पटाखों की आवाज से जो सड़क के कुत्ते हैं, गाय हैं, जितने भी मवेशी हैं, वो क्या होता है, वो सब छुप जाते हैं। वो 2 दिन तक खाना नहीं खाते हैं, वो पानी नहीं पी पाते हैं।
इसलिए अगर शगुन है तो पटाखे लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि वो पटाखे ज्यादा साउंड वाले ना हो, ज्यादा वो एटमॉस्फेयर में जाने वाले ना हो, जैसे फुलझड़ी लेते हैं, अनार लेते हैं, चकरगिन्नी लेते हैं, यहां तक बात ठीक है। ये तो एक अवेयरनेस कैंपेन की बात हुई। लेकिन जब आप लें पटाखे तो कृपा करके उसमें से कुछ पटाखे अपने घर में जो काम करने वाले आते हैं उन बच्चों को दे दें, काम करने वाले को दे दें, क्योंकि वो पटाखे नहीं खरीद सकते, वो मनोरंजन नहीं कर सकते। और जरा सोचिए कि जब उनको लगता है कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके बच्चे पटाखे देख रहे हैं और वो खेल नहीं सकते, तो उनको कितना अफसोस होता होगा। तो जब आप शेयर करते हैं, उन पटाखों को शेयर करते हैं, तो आप देखेंगे, आप लाएं अगर तो 500 रुपए के पटाखे एक्स्ट्रा ला करके इन काम करने वालों को, गरीबों को, अपने अगल बगल उनको बांट दें। जब रात का वक्त होता है, आप पटाखे बजा रहे होते हैं, उस समय पूरी कोशिश करिए, जो अक्सर गरीब बच्चे अगल बगल मजदूर होते हैं, आप अगर कोई रॉकेट अनार कुछ कर रहे हैं, उनको आप माचिस दे दीजिए कि बेटा तुम जला दो, पटाखे में क्या रखा है। आप यही तो देखते हो कि वो अनार जला तो ऊपर उसके वो आया, यही तो आप देखते हो। तो आप देख लोगे, आप अपने घर के आगे दीवार पे रखो और उस गरीब से कह दो कि तुम जला दो, किसी बच्चे से कह दो, उसको फुलझड़ी दे दो, उससे कह दो तुम जला दो। उस बच्चे को खुशी मिलेगी कि उसने जलाया, आपको खुशी मिलेगी कि उस बच्चे ने जलाया और आपने देखा। और क्या करते हो, आपका बच्चा जलाता है, 2 में वो जला देगा, बाकी दूसरा बच्चा जला देगा, कोई मजदूर जला देगा। जिस समय आप उत्सव मना रहे हो उस समय एक काम और करना कि घर से जो आपका नाश्ता है, मिठाई है, आपके घर के बाहर वो जो गरीब बच्चे मजदूर सब घूम रहे होते हैं, उन सबको जरूर एक एक मिठाई अपने सामने देना। और मिठाई जब देना तो अक्सर हम लोगों की आदत होती है कि जो सस्ती और पुरानी वाली मिठाई है ये गरीबों को दे दो, वो ये नहीं सोचते हैं कि ऊपर से भगवान देख रहे हैं। इसका उल्टा करो, जो सबसे अच्छी मिठाई हो वो मिठाई एक एक उन गरीबों को दो, उनको सामने खिलाओ प्यार से। उन बच्चों को वो अच्छी मिठाई नहीं मिलती है, घूमते रहते हैं बच्चे। आप देखो कि बच्चे हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, बेचारे वो लाइट देखते रहते हैं, पटाखे देखते रहते हैं। उनको अच्छी वाली मिठाई दो, वो मिठाई खुद ना खाओ ताकि आपका भी मोटापा कम हो जाए, आपके बच्चों का भी कम हो जाए। आप अपने बच्चों से ही काम करेंगे, उससे 2 फायदे होंगे। बच्चों का अहंकार कम होगा और बच्चे सेंसिटिव होंगे पॉवर्टी के लिए और डिप्राइवमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे अक्सर संपन्नता में ये भूल जाते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दुर्भाग्यशाली हैं। दिवाली के दिन आपने देखा होगा, मैंने वॉच किया है, कुछ गरीब लोग वो कूड़े की गाड़ी लेके चलते हैं और वो इन पटाखे की पैकिंग्स को उठाते हैं। कुछ होता होगा शायद इन पैकिंग्स को कलेक्ट करवाते होंगे लोग, मुझे मालूम नहीं। एक काम करिए, जब भी ये लोग आए उनको वहां रोकिए, उनको मिठाई नमकीन खिलाइए, उनको पानी पिलाइए। जिस समय वो मिठाई खा रहे हो अपने बच्चों से कहिए कि 2-4 पैकेट्स उठा करके इनकी गाड़ी में डाल दें। 2 फायदे होंगे। एक तो वो जो है उनको लगेगा कि यार इन्होंने मेरे साथ इक्वालिटी करी, जस्टिस किया, मेरा सम्मान किया। उनको मनोरंजन और खुशी मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी, आपके बच्चों को खुशी मिलेगी, उनका अहंकार कम होगा, वो डाउन टू अर्थ होंगे। अगर कोई जुआ खेलता हो, जान लीजिए, अभी अभी हमारे गार्जियन ने कहा महाभारत के बारे में, इस जुए ने महाभारत रची। जहां जहां जुआ होता है वहां महाभारत होती है। जिस घर में जुआ होता है उस घर में महाभारत होती है। और आज तक जुए से कोई आदमी संपन्न नहीं हो पाया। फिर किस बात का ये जुआ? जुआ एक ऐसा खेल होता है जो आपके अंदर एक प्रवृत्ति लाता है, लालच की, वासना की, शॉर्टकट की, कि यार एक ताश के पत्ते या गुट्टियां, उससे हमको बहुत कुछ मिल सकता है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
उस प्रवृत्ति का जन्म होता है। तो उस प्रवृत्ति को क्यों लाते हो, अपनी आत्मा को क्यों प्रदूषित करते हो, और उसकी वजह से घर में महाभारत क्यों करते हो। और घर ही में महाभारत नहीं होगी, जितने लोग बैठे होंगे जुए में, उन सबके बीच में भी, उन सबके घरों में भी महाभारत होगी। तो इस महाभारत को बचा लो, इस प्रवृत्ति को बचा लो। इसके अलावा जब दूसरा दिन आता है तो क्या होता है, जब गरीब लोग आपसे आके कुछ मांगते हैं, तो मैंने देखा है कि वही लोग जो 30-40 हजार रुपए की मिठाई पटाके इस्तेमाल कर देते हैं, वो 30-40 रुपए उस गरीब को देने में कहते हैं इतने ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो जो मैंने पहले कहा था कि 1-2 डिब्बे कम लाना, वो डिब्बे क्यों देते हो, इसलिए देते हो कि हमारा धंधा बढ़े। आप गिफ्ट्स क्यों देते हो, हमेशा मतलब की वजह से देते हो, हमेशा मतलब की वजह से। और गिफ्ट पाने से हर आदमी खुश भी बहुत हो जाता है। मैं नहीं खुश होता हूं कभी भी। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर गिफ्ट इस बात से मिली है कि कोई व्यक्ति अपने दिल से बड़ा खुश है, तब तो खुश होने वाली बात है। लेकिन रुपए में 90 पैसे गिफ्ट का प्रयोजन होता है किसी व्यक्ति को कृत्रिम रूप से खुश करके अपना धंधा बढ़ाना। तो जो मैंने कहा था कि 1-2 डिब्बे कम लाना, तो वो 1-2 डिब्बे कम लाए भैया, तो जो 700-800 रुपए बचे हैं वो दूसरे दिन उन गरीबों में बांट देना, मिठाइयां बांट देना। वो आपको नुकसान करेंगी, आपके लिए हेल्थ हजार्ड है, और उनके लिए जो लोग पा रहे हैं उनके लिए तो वो फूड मटेरियल है, जीवित रहने का मटेरियल है, और आपके लिए वो हेल्थ हजार्ड। इसलिए दूसरे दिन खोल करके आप वो पैसा मिठाई बांट दीजिए, वो सब खुश हो जाएंगे, दुआ करेंगे, ऊपर से ईश्वर भी देख रहे हैं। एक काम और, हम लोग अपने सेलिब्रेशन में जानवरों को भूल जाते हैं। जानवरों के प्रति अगर आप सेंसिटिव नहीं हैं तो आप खुश नहीं रह सकते। इसका मतलब आप अच्छे इंसान नहीं। कम से कम दिवाली में ये काम करिएगा कि ये जो कुत्ते, गाय, जितने मवेशी होते हैं, बेचारे भूखे होते हैं। पटाखे बजने से पहले अपने घर के बाहर कुछ नाद में पानी रख दीजिएगा। इनको पानी की जरूरत होती है, बड़े नर्वस होते हैं, परेशान घूम रहे होते हैं। इनके लिए खाना रख दीजिएगा। गाय को कुछ रोटी पूरी खिला दीजिएगा, कुत्तों को कुछ खाना खिला दीजिएगा। स्ट्रीट डॉग्स को जब भी आप फीड करते हैं तो आपके अंदर एक्सट्रीम सेंसिटिविटी आती है। और इंसिडेंटली अगर आप मतलब की बात देखें तो मतलब भी बहुत बड़ा पूरा होता है। आपको अनपेड सिक्योरिटी मिलती है। आप 4 कुत्तों को फीड करके देखिए, वो 4 कुत्ते आपके गेट पे हमेशा रहेंगे, आप काफी सेफ हो जाएंगे। अनपेड सिक्योरिटी है। तो उस दिवाली के समय उन कुत्तों को कुछ दे दीजिए, गैयों को कुछ दे दीजिए। सुबेरे अपने छत पे पानी और दाना कुछ रख दीजिए। ये चिड़ियां भूखी होती हैं। पूरी कोशिश करिए कि आपके इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको कुछ तो रिलीफ मिल जाए आपके उन एक्ट्स की वजह से। इन छोटे छोटे कार्यों को अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप कम से कम 1 दर्जन इंसानों को, गरीब बच्चों को खुश कर देंगे। कम से कम 1 दर्जन मवेशियों को खुश कर देंगे। दूसरे दिन आप कम से कम 7-8 जो आपके काम करने वाले हैं उनको खुश कर देंगे। जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको आप गिफ्ट्स दीजिए, उनको आप सब बांट दीजिए। क्योंकि जितने भी फूड मटेरियल है वो सब आपके लिए हेल्थ हजार्ड है, आपके बच्चों के लिए हेल्थ हजार्ड है। और सब कुछ काम करवाइए अपने बच्चों से और खुद भी करिए। तो आप देखेंगे कि आप अपने परिवार में संस्कार भी दे रहे हैं और एक अच्छी दिवाली भी मना रहे हैं। तो इस बार मेरी रिक्वेस्ट है कि दिवाली में थोड़ा सा चेंज ले आइए। आपको पैसे नहीं खर्च करने, केवल आपको थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, पैसे का एडजस्टमेंट करना है और एटीट्यूड का एडजस्टमेंट करना है। बस इतना करके देखिए, दिवाली भी शानदार होगी और आपको खुशियां मिलेंगी और आप खुशियां बहुत ज्यादा बांट सकेंगे। तो मैं हैप्पीनेस मोटिवेटर से कहूंगा कि इसी दिवाली से ये शुरुआत करके एक चेंज ला करके देखिए। थैंक यू वेरी मच।